गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम सभी को। आज हम आपको बताने वाले हैं ओम स्वामी जी का आश्रम, बद्री का आश्रम, जो कि सोलन के पास शिमला से 30 किलोमीटर और चंडीगढ़ से भी लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है, हिमाचल प्रदेश में है और बहुत ही सुंदर है। इस आश्रम के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये आश्रम अंदर से कैसा है और क्या क्या चीज़ें इसमें स्वामी जी ने इंक्लूड की हैं। आश्रम बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से बनाया गया है। जैसे आप एंटर होते हैं सबसे पहले आपको एक सिटिंग एरिया दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। आपके सामान को आपके रूम या डॉर्मेट्री तक ले जाने के लिए इस तरीके के ऑटो रिक्शा अंदर ही आश्रम में चलते हैं, जिससे आपको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। आप अपने रूम तक या डॉर्मेट्री तक अपना सामान को आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे आप एंटर होते हैं सबसे पहले आपको फ्रंट ऑफिस मिलता है। यहाँ पर आपको एंट्री करानी होती है। एक बात याद रखिए, आपको आश्रम में पहले से प्री बुकिंग करानी पड़ती है, तभी आपको आश्रम में रहने की अनुमति मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आएँ और फिर आप यहाँ पर अपनी बुकिंग कराएं। आश्रम के ही बगल से आपको एक चिकित्सालय मिल जाता है। अगर आपको कोई आश्रम में आने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पेन है, कुछ भी तकलीफ़ है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसका एक टाइमिंग है। चिकित्सालय के ऊपर ही सिलाई केंद्र है, जहाँ पर आसपास के जो बच्चे हैं, जो छोटी बच्चियाँ हैं, वो सिलाई सीखती हैं और सिलाई करती हैं। इसके बाद ये जो है, ये छोटा सा एक कॉफ़ी हाउस है, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप जब भी आपकी इच्छा हो चाय, कॉफ़ी, कुछ स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं। क्योंकि जो डाइनिंग एरिया है जो बनाया गया है, उसमें टाइम जो है वो फिक्स होता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पर ही चाय, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कभी आवश्यकता रहती है तो उसके लिए ये छोटा सा एक बाहर बनाया गया है कॉफ़ी हाउस की तरह, आप वहाँ पर चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आपको फिक्स टाइम पर सारी चीज़ें खाने पीने की उपलब्ध हैं और इस तरीके से डाइनिंग एरिया को बनाया गया है या डाइनिंग हॉल को बनाया गया है कि चाहे कितने भी लोग हों, पर इसमें कभी भी लोगों को बैठने उठने में ऐसे भी कभी भी असुविधा नहीं होती है। और स्वाद का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है कि जो लोग बहुत लाइट खाना खाते हैं या जो लोगों को थोड़ा सा मसालेदार खाना है, थोड़ा बहुत मसालेदार, तो उसके हिसाब से सारे पिकल्स, अचार, चटनी, ये सब भी रखी जाती है अलग से कि आप अपने स्वाद अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। ये किचन है, यानी कि तंदूर वाला किचन है कि यहाँ पर जो तंदूर लगाया गया है, कुछ लोग तंदूरी रोटी खाना या तंदूरी कुछ चीज़ें खाना पसंद करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बनाई जाती हैं चीज़ें। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों का खाना बन रहा है तो बस किसी भी तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे ही हम आगे चलते हैं, फिर आती है सबसे पहले डॉर्मेट्रीज़। यहाँ पर आप डॉर्मेट्रीज़ ले सकते हैं, रूम्स ले सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगता है वो आप ले सकते हैं। डॉर्मेट्रीज़ भी हैं लेकिन वो बहुत सुविधाजनक हैं। ऐसा नहीं लगेगा आपको कहीं से भी कि मुझे एक पर्सनल रूम की आवश्यकता है। इवन डॉर्मेट्री में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर और भी लोग होते हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी साधनाओं पर बातचीत कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो आपको डॉर्मेट्री में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको एकांत साधना करनी है, आपको एकांत में रहने की आदत है, तो आप अपने रूम भी ले सकते हैं। ये मेंस डॉर्मेट्री है, मेल डॉर्मेट्री। इसके बाद आता है श्री हरि का मंदिर। मंदिर में हमेशा साइलेंस की बात की जाती है कि मंदिर के आसपास आप बिल्कुल शांत रहें, चुप रहें, क्योंकि मंदिर के अंदर काफ़ी लोग मेडिटेट कर रहे होते हैं, अपनी साधनाएं कर रहे होते हैं, तो मंदिर के पास बहुत शांति रखनी होती है। वैसे भी यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात यह है कि काफ़ी लोग आश्रम में हमेशा रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा आश्रम में एक पिन ड्रॉप साइलेंस दिखाई देगा। इतनी शांति, इतना सुकून है आश्रम में कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। ये फीमेल डॉर्मेट्री है, आप देख सकते हैं, एकदम साफ़ सुथरे व्यवस्थित तरीके से। ये वॉशरूम है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है। ये डॉर्मेट्री है, यहाँ पर काफ़ी सारे बेड लगे हुए हैं और मौसम के अनुसार जैसे जिस
तरीके का भी मौसम होता है सर्दी गर्मी का, उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। अब हम चलते हैं बाहर की ओर। बाहर लाइब्रेरी है जिसका कि टाइम है, ये आप देख सकते हैं 9 से 12, 2 से 5। इसमें कई सारी बुक्स हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण और स्वामी जी की लिखी हुई भी काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। जो टाइम है उसके अनुसार आपको जाना होगा। फिर यहाँ पर जो है ये प्लेइंग जोन कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आते हैं तो उनके लिए झूले हैं, उनके लिए कुछ खेलने की थोड़ी सेफ़ जगह जहाँ पर बच्चे खेल सकें और उनको लगने करने का गिरने का कोई डर ना हो, वो भी बनाया गया है। ये कॉटेज हैं कुछ, जिन लोगों को कॉटेजेस में रहना है वो अपने कॉटेजेस बुक करा सकते हैं, जिनको रूम में रहना है वो रूम बुक करा सकते हैं, जिनको डॉर्मेट्री में रहना है वो अपनी डॉर्मेट्री बुक करा सकते हैं। अब यहाँ पर है बुक शॉप और एक जो अभी मैंने बोला प्लेइंग जोन, मतलब एक प्लेइंग एरिया, या अगर आपको बुक्स पढ़नी है, आपके पास खुद की अपनी ख़रीदी हुई बुक्स हैं तो आप यहाँ पर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। कुछ एनिमल्स भी हैं आश्रम में, बिल्लियाँ हैं, डॉग्स हैं और काफ़ी मतलब एनिमल्स का भी, जो आश्रम के एनिमल्स हैं उनका भी स्वभाव इतना शांत है कि जैसे आप पहुंचते हैं आपको ऐसा लगता है कि वो जानवर आपके साथ घुल मिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी दिनों से वो आपको और आप उनको जानते हैं। ये बुक शॉप है, इसके पास एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें कि बुक की प्राइस और बुक का नाम सब कुछ मेंशन्ड है। आप देखकर अपने सुविधानुसार जो बुक आप पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से बाय कर सकते हैं और यहीं आसपास बैठकर आप पढ़ भी सकते हैं बुक को। आगे जाते हैं तो आगे है स्वामी जी का निवास, वहाँ आगे स्वामी जी रहते हैं। ये जो बुक शॉप है इसके पीछे भी 2 स्वामी जी हैं, वो लोग उनका निवास है। एक ये जो है ये मीटिंग रूम है, जब स्वामी जी से जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो यहाँ पर उनका वेट करते हैं और वो अपना समय उनको देते हैं मिलने के लिए, जो लोग पर्सनल मीटिंग के लिए आते हैं उनके लिए। इसके आगे जो स्वामी जी का निवास है जहाँ वो रहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इस एरिया के अलावा आश्रम में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं आ जा सकते, वहाँ नहीं, आप पूरे आश्रम में कहीं भी घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। बस स्वामी जी क्योंकि एकांत में रहते हैं, उनकी कुछ अपनी साधनाएं चल रही होती हैं, कुछ समाधि की साधनाएं चल रही होती हैं, इसलिए कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो एरिया डिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हम उसका भी पालन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एनिमल्स हैं जो बहुत सुकून से रहते हैं। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में आके एक बहुत अलग तरीके की शांति, बहुत अलग तरीके का सुकून मिलता है। आपको जो एकांत मिलता है वो एकांत भी आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर हम अपने घर में रहते हैं और हम उस एकांत को हम अकेलापन की तरह फील करते हैं, लेकिन जब हम किसी स्पिरिचुअल जगह पर आते हैं तो हमें सचमुच में ऐसा लगता है कि हम किसी से बात ना करें, कोई हमसे बात ना करे और हमें थोड़ी देर एकांत मिले। वो एकांत हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम चलते हैं आगे नदी की तरफ। ये जो आश्रम है ये एक नदी के किनारे है, उस नदी का नाम है गिर नदी। उसको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो गिरगंगा नदी कहते हैं। गिरगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नदी है ये गंगा में गिरती है, गंगा में जाकर मिलती है, इसलिए यहाँ के लोग इसे गिरगंगा नदी कहते हैं। और जो स्वामी जी हैं वो भी इसी के रास्ते से, पहले जब ये आश्रम बना नहीं था तब नदी के रास्ते से ही अपनी साधनाओं के लिए इस स्थान पर आया करते थे। ये जो आश्रम है ये पूरा पहाड़ों के बीचों बीच है, मतलब पूरे चारों तरफ बहुत ऊंचे और बड़े पहाड़ हैं और उसके बीच में ये आश्रम बना हुआ है। हिमाचल में है तो मौसम मैक्सिमम टाइम ठंडा रहता है। कहते हैं गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है लेकिन ठंड भी, अधिकतर समय ठंड रहती, ठंडा रहता है मौसम। स्वामी जी का एक बहुत लोगों को संदेश रहता है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर बाहर एक ओपन जिम भी बना रखा है। जो साधक यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पर जिम भी कर सकते हैं, कुछ मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके सामने ये आप जो देख रहे हैं ये मेडिटेशन हॉल है और इस मेडिटेशन हॉल के ऊपर रूम्स बनाए गए हैं क्योंकि स्वामी जी के कई डिसाइपल्स जो हैं वो बाहर से आते हैं, फॉरेनर हैं, तो उनके हिसाब से भी अलग से भी रूम बनाए गए हैं और इंडियंस के लिए भी नो डाउट उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। तो
सबके लिए उनकी सुविधा के अनुसार सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। मेडिटेशन हॉल में भी आप बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं, और जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो वो यहीं पर इस मेडिटेशन हॉल में होते हैं। ये देखिए ऊपर सारे रूम्स बनाए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये है गिरगंगा नदी का बहने का स्थान, जो यहाँ से गिरगंगा नदी बहती है नीचे से। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत पास है, लेकिन थोड़ा दूर है। लेकिन इतना दूर होने के बाद भी गिरगंगा नदी का जो साउंड है, जो ध्वनि है, जो कलकल की ध्वनि है, वो आश्रम तक एकदम क्लियर सुनाई देती है। साथ ही कुछ इस तरीके के पक्षी भी आश्रम में आते हैं जो ध्वनि आपने पहले कभी नहीं सुनी है। उसके लिए स्वामी जी की एक बुक है, उसमें मैंने पढ़ा था कि कुछ अलग तरीके का भोजन जो पक्षी खाते हैं, उन पक्षियों को अट्रैक्ट करने के लिए जगह जगह पर डाला जाता है, जिससे कि वो पक्षी अट्रैक्ट होते हैं और वो आश्रम के आसपास भ्रमण करते हैं। तो उन पक्षियों की भी जो ध्वनि है ना, वो आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में लेकर चली जाती है।